मैं 16 साल की थी। मैं इंडियन रिजर्वेशन में थी और उस समय मैं यीशु से मिली और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। उसके बाद अगले दिन मैं पेंटिकोस्टल चर्च में गई। वह छोटा चर्च था। वह मेरे लिए चांद पर होने जैसा था। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मैं पवित्र आत्मा के साथ भर गई। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे प्रार्थना और उपवास करते हैं। उस समय मैं 5 दिन के उपवास में थी और 5वां दिन चल रहा था। वह चर्च बहुत छोटा था और वहाँ पर जोर से पियानो बजा रहे थे। मैंने बस अपने हाथ उठाए और मैं आराधना करने लगी। अचानक मैं प्रचारक की आवाज़ को सुन न सकी। मैं पियानो की आवाज़ भी न सुन सकी और मैं रोशनी से घिर गई, महिमा की रोशनी से। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार परमेश्वर की आवाज़ सुनी। उसने मुझसे कहा, मैंने तुझे प्रचारक होने के लिए और मिशनरी होने के लिए बुलाया है और तुम अफ्रीका, एशिया और इंग्लैंड में सेवा करोगी। मेरे माता पिता विश्वासी नहीं थे। वे सोच रहे थे कि मैं पागल हो गई हूँ और मुझे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना चाहिए। परमेश्वर मुझे 16 साल की उम्र से ही प्रचार करने के लिए कह रहा था। फिर मैं अल्जाइमर के रोगियों को प्रचार सुनाती और उसके बाद मैं नशा करने वालों को प्रचार सुनाती। जो भी मुझे बाहर मिलता था मैं उस हर किसी को वचन सुनाती थी। उसके बाद मैं 18 साल की उम्र में वैंगवर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। वह क्रिश्चियन कॉलेज था। वहाँ एक आदमी था जो प्रचार कर रहा था। मैंने सोचा कि वह घमंडी है, थोड़ा घमंडी है, क्योंकि वह कह रहा था कि परमेश्वर ने मुझे शहर दिया है। मैंने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर ने ऐसा कैसे किया कि उसे शहर दे दिया। मैंने नहीं सोचा था कि परमेश्वर लोगों को शहर भी दे सकता है और मैं उसे जज करने लगी। सचमुच उस समय मैं चर्च की इंचार्ज थी और तो मैं उस व्यक्ति को अपने साथ लंच पर लेकर गई। मैं उसे जज कर रही थी। मैं दिखावा भी कर रही थी मुस्कुराने का। मैं सोच रही थी कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। अचानक मैंने उस व्यक्ति की दाईं तरफ एक स्वर्गदूत को देखा और बाईं तरफ एक और स्वर्गदूत को देखा और उसके पीछे यीशु को खड़ा देखा। वह मेरी ओर उंगली कर रहा था और कह रहा था कि इस व्यक्ति की सुनो, यह सच कह रहा है। और मैं नीचे गिर गई और रोने लगी। मैंने उस दिन अपनी क्लास अटेंड नहीं की। तब उसके बाद मैं प्रार्थना कमरे में गई और मैंने वहाँ बस आराधना की जितनी मुझ में हिम्मत थी। और मैंने कहा कि परमेश्वर, अगर तू किसी को शहर दे सकता है तो मुझे देश दे। मैं देश चाहती हूँ। फिर कुछ महीनों बाद मैंने शादी कर ली और मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक बार मोज़म्बिक में थी। तो हम वहाँ से वापस आए क्योंकि मुझे बीमारी थी। तो हमने एक मीटिंग के बारे में सुना जो कि टोरंटो कनाडा में हो रही थी, एयरपोर्ट चर्च में। उसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई क्योंकि एक व्यक्ति था जो हमें हर साल $1 मिलियन देता था। उसने कहा कि अगर तुम इस चर्च में जाओगी तो मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगा जिससे तुम अनाथ बच्चों की सेवा करती हो। पर हमने वह पैसा छोड़ दिया और फिर हम उस मीटिंग में गए जो कि टोरंटो कनाडा में हो रही थी। वहाँ पर रैंडी क्लार्क प्रचार कर रहे थे। मैंने उन्हें सुना कि अपने जीवन को बिताओ, बदलाव के लिए खर्च होने दो, बस सब कुछ परमेश्वर को देने के बारे में। मैंने उनको सुना। खुद को यीशु पर खर्च करने के दृढ़ संकल्प मैंने लिया और वह इस चीज़ पर बात कर रहे थे। और मैं बहुत बीमार थी। मैं उस मीटिंग में सबसे पीछे थी, सबसे पीछे। मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। मैं इतना भी इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि कोई आगे बुलाए। हाँ, जो मैंने किया वह बहुत अजीब है, पर मैं भीड़ से निकलकर आगे आई। मुझे परमेश्वर को और अधिक पाना था। मैं चाहती थी कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे। मैं देखना चाहती थी कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में क्या घटित होने के बारे में उपदेश दे रहा है। तो मैं भीड़ से आगे निकल कर आई। मैं पुलपिट की तरफ आई। मैंने अपने हाथ खड़े किए और उसने मेरे ऊपर हाथ रखा और कहा, परमेश्वर जानना चाहता है कि क्या तुम मोज़म्बिक चाहती हो। उसने कहा, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे और गरीब लोग अच्छा सुसमाचार सुनेंगे, यानी गुड न्यूज़ सुनेंगे। परमेश्वर जानना चाहता है कि क्या तुम मोज़म्बिक चाहती हो। मुझे वह पल आज भी याद है। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। अगर मैं अब भी सोचती हूँ तो मेरी चीख निकल जाएगी। मेरे पति और मैंने पीएचडी की है। हम अच्छे परिवार से आते हैं। हम कैलिफोर्निया से हैं। उस समय हमारे पास 320 बच्चे थे जो कि अनाथ थे। हम बहुत भूखे थे। उस समय बहुत मुश्किल का समय था। हमने ऐसे में 12 साल की सेवकाई की। इंग्लैंड में 3 साल और अफ्रीका में सिर्फ 1 साल
शायद यह काफ़ी है, शायद दर्शन पूरा हो चुका है। मैं के मार्ट में काम करना चाहती थी, यह मैं सोचती थी। पर एक बार की बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर 7 दिन और 7 रात रहा, या कहूँ उपस्थिति रही। मैं आपको बता दूं कि उस समय मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मुझे दौड़ना पसंद था, चलना पसंद था, मुझे गति पसंद थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। जैसे परमेश्वर ने मुझे रोक दिया हो। मैं हिल भी नहीं सकती थी, मैं हंस भी नहीं सकती थी, मैं अपना सिर भी हिला नहीं सकती थी। कई लोग मुझ पर हंसते थे, वे सोचते थे कि यह मजाक है, पर यह मजाक नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी चल भी पाऊंगी, पर मैं सिर्फ यीशु के प्यार से, सिर्फ उसके जुनून से इतना कमज़ोर हो गई थी। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत भारी थी, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। पहली बार मैं जली, मैंने महसूस किया कि जैसे मैं मरने जा रही हूँ। मैं जल रही थी, मैं चिल्ला रही थी। मुझे यकीन है कि मुझे ऐसी चीज़ मिल रही थी जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। मुझे आज़ाद होने की ज़रूरत है। मैं जल रही थी, मैं सोच रही थी मैं मरने जा रही हूँ, और मैं चिल्ला रही थी। मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैं मरने जा रही हूँ। परमेश्वर ने कहा, अच्छा है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वो बात क्या है मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। मैंने 1 साल तक लोगों के लिए प्रार्थना की, पर कोई भी अंदर ठीक नहीं हुआ। तो 1 साल हो गया मोज़म्बिक, पर मुझे एक औरत मिलती है जिसका नाम पुर्तगाली में हेडी होता है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उसका अंधापन चला गया, वह देखने लगती है। अगले दिन मुझे एक औरत और मिलती है जो अंधी होती है, उसका नाम पुर्तगाली में हेडी होता है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और वह देखने लगी। उसके अगले दिन मुझे एक औरत और मिली, उसका नाम पुर्तगाली में हेडी था, वह अंधी थी। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और वह भी देखने लगी। उसी जगह की बात है, मैं हर सोमवार को वहाँ घूमती थी। मैं उस गांव में घूमती थी, वह मेरा लोकल गांव था और है। हमारे पास वहाँ 3500 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। मुझे उनके परिवारों से मिलना पसंद है। वह असल में गंदगी में रह रहे हैं। मैं वहाँ लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, उनके साथ समय बिताती हूँ। पर एक बार की बात है, मैं टीना नाम की एक माँ से मिलने के बाद वापस लौटते समय मैंने एक छोटी सी बूढ़ी औरत को देखा। वह असल में गरीब थी, उसके कपड़े कटे हुए थे, वह बैठी थी। यह एक अजीब बात है कि वह धूप में बैठी थी। मैं सोच रही थी कि कौन धूप में बैठ सकता है, क्योंकि वह जगह बहुत ज़्यादा गर्म थी। उसे छाँव में होना चाहिए था। मैंने कहा, शीना नाटीपनी, जिसका मतलब है कि तुम्हारा नाम क्या है। वहाँ की भाषा में हम यही बोलते हैं, शीना नाटीपनी। उसने मुझे वापस जवाब दिया कि मेरा कोई नाम नहीं है। मैंने सोचा कि धरती पर ऐसा कौन है जिसे नाम न दिया हो। और मैं एक औरत को मेज के किनारे पर दूसरी तरफ बैठ देखती हूँ। मैंने पूछा कि इस औरत का नाम क्या है जो धूप में बैठी है। उसने कहा, इसका कोई नाम नहीं है, यह अंधी है, इसका कोई नाम नहीं है। और मैंने अक्सर इस बारे में सोचा है कि विश्वास करने वाले लोग कैसे कहते हैं कि लोग बिना नाम के और बिना चेहरे के होते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता हमेशा लोगों को एक नाम देता है। पिता परमेश्वर नहीं कहते कि तुम बिना नाम के हो या बिना चेहरे के हो, कि तुम अंधे हो, तुम कोई मायने नहीं रखते, तुम गरीब हो, तुम कोई मायने नहीं रखते। परमेश्वर हम में से हर एक को देखता है, वह हमारे सिर के बालों को भी जानता है। परमेश्वर की सुंदरता बताने से पहले मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें एक नाम देना चाहती हूँ, जो नाम होगा यह वह होगा, ऊटालिया। इसका मतलब था आनंद और आप मौजूद हो। यह सुंदर है, ऊटालिया मकुआ। वह मुंह खोलकर मुस्कुरा रही थी, उसके 4 दांत थे और वो झूल रहे थे। वह औरत बहुत बूढ़ी थी, पर उसके दांत झूल रहे थे और वह खुशी के मारे हंस रही थी। वहां पर एक तरफ एक औरत थी। मैंने उससे कहा कि इस औरत को ऊटालिया नाम से पुकारो। तो जैसे ही उसने पुकारा तो यह बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी। वह बहुत बूढ़ी थी और वह बहुत खुश थी। मैंने कहा, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर तुम्हारी आंखों को ठीक करना चाहता है। वहाँ कोई ना तो कैमरा था, ना कोई लाइट थी, ना पर्चे थे। वहाँ केवल गरीब थे और परमेश्वर का प्यार था। मैंने उसे गले से लगाया और परमेश्वर ने उसे छुआ। उसकी आंखें सफेद थी क्योंकि वह अंधी थी, पर अब उसकी आंखें भूरी हो चुकी थी। परमेश्वर के आनंद ने उसे छुआ। मैंने उसे बताया कि यह यीशु ने किया है। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और उसी ने तुमको नाम दिया है। मैं आपको एक किस्सा और सुनाती हूँ। जब मैं टोरंटो कनाडा में आई थी, जब मैं परमेश्वर में चल रही थी, जब मैं सेवा कर रही थी, जब मैं बीमार थी, जब मैं मीटिंग में गई थी, तब जब पास्टर ने मेरे ऊपर
हाथ रखा था तो मैं गिर गई थी। तब मैंने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में मैंने अफ्रीका के लोग देखे, अलग अलग भाषाओं के लोग देखे, और फिर मैंने यीशु को देखा। तो मैंने कहा कि मैं उन लोगों को नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं और मेरा पति हम थक चुके हैं, क्योंकि हम उन 320 बच्चों को पाल रहे हैं। तो परमेश्वर ने अपनी पसली के पास से अपना मांस दिया, मुझे पकड़ा दिया और कहा कि इसे अपने बच्चों को खिलाओ। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। मैं सोच रही थी कि, और मैं बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि आप बच्चों को मांस कैसे खिला सकते हो? उसने कहा बच्चों को खिलाओ। उसने कहा इसे बच्चों को खिलाओ। मैं मर गया कि यह हमेशा पर्याप्त होगा। मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो वह रोटी में बदल गई। वह मांस रोटी में बदल गया और वह रोटी में बदल गया। फिर उसके बाद उसने मुझे एक प्याले में अपना खून दिया। वह प्याला न तो रत्न से जड़ा था न सोने का था। वह एक गरीब आदमी का प्याला था। उसके शरीर से खून बह रहा था, पानी बह रहा था। उसने मुझे उस प्याले में लहू दिया था और कहा कि तुम इसे पियो, यह मेरे दुख और खुशी का प्याला है। मैंने कहा कि मैं इसे पी लूँगी। मैंने उस प्याले में से पी लिया और उसने कहा इसे बच्चों को दो। उस दिन के बाद हमें किस चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।